बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जश्न भगदड़ में तब्दील हो गया। इसे लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सरकार से कई सवाल पूछे, लेकिन कोर्ट में वकील हेमंत राज ने एक ऐसा सवाल उठाया जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। वकील हेमंत राज ने पूछा कि आरसीबी के खिलाड़ी राज्य या देश के लिए नहीं खेल रहे थे, राज्य सरकार को उसका सम्मान करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी दो जगह कार्यक्रम क्यों हुआ। अब जनता भी यही सवाल पूछ रही है कि आरसीबी कोई टीम इंडिया नहीं, एक फ्रेंचाइजी टीम के जश्न को राज्य सरकार क्यों सेलिब्रेट कर रही थी। और दूसरी बात, बाहर भगदड़ के बीच अंदर जश्न क्यों चल रहा था। बीजेपी ने भी सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की है, तो सिद्धारमैया ने कहा कि मैं इस घटना का बचाव नहीं कर रहा, लेकिन देश में पहले भी कई बड़े हादसे हुए हैं, यानी कुतर्क पर कुतर्क। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि हम जिम्मेदारी से बचें, यह भी उन्होंने कहा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 11 मौतों के बीच जश्न का जुनून क्यों। इस जानलेवा जश्न का जिम्मेदार कौन है। लोग मरे तो मरे, सियासत जिंदा रहनी चाहिए। नेताओं के बयान पहले आप सुनिए और फिर उसके बाद दहाड़ की चर्चा में बढ़ेंगे आगे। मैं कहूंगा कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ है, इट वॉज अ गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर्ड स्टैम्पीड। And look at the audacity of the chief minister. चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया कहते हैं ऐसे स्टैम्पीड तो बाकी जगहों में होते रहते हैं। दोनों के बीच अनबन के कारण 11 जाने गई है। ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा। इसमें बहुत बड़ा आरसीबी में हिस्सा विदेशी कंपनी का है, तो उसने लगभग 400 करोड़ कमाया, लगभग 400 करोड़ से ज्यादा कमाया है। तो 2-2 करोड़ भी अगर वो इन 11 मृतकों को दे दें तो 22 करोड़। इस तरह की आपराधिक लापरवाही को, इस तरह की क्रिमिनल नेग्लिजेंस पर भी जो है वो उसकी पॉलिटिकल लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है, अब उसको जो है वो उसमें कुतर्कों का जो है वो तड़का लगाने की कोशिश कर रही है। ठीक नहीं है, बद इंतजामी का नतीजा है। ऐसे बड़े आयोजनों के लिए ऊंचे पैमाने पर इंतजाम किए जाने चाहिए। मैं इसके लिए कर्नाटक सरकार को दोषी मानता हूं। तो आइए दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले सवालों का जिक्र कर लेते हैं। आज पहला सवाल जिससे करेंगे शुरुआत, मौत की परेड अब सियासत तेज। 11 मौतों के बीच जश्न का जुनून क्यों। भीड़ ज्यादा या फिर बद इंतजामी, किसकी नाकामी, किसने दी इजाजत, क्यों नहीं हुए पूरे इंतजाम। कोर्ट का संज्ञान, आरसीबी के मुआवजे का ऐलान। मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊं और चर्चा को शुरू करूं। हमारे साथ मौजूद आरपी सिंह साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, आपसे थोड़ी देर बाद मौजूद रहेंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय है, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। समीर चौगावकर जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर चर्चा का हिस्सा हैं। महेश कुमार मिश्रा जी पूर्व डीआईजी हमारे साथ अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। और चंद्रशेखर लूथरा क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर चर्चा का हिस्सा होंगे। शुरुआत डॉक्टर अजय उपाध्याय आप ही के साथ करना चाहती हूं। ऐसा क्यों लगा कल देखकर कि कांग्रेस सरकार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत को एक राजनीतिक अवसर में तब्दील करने की कोशिश की। जिस तरीके की घटना घटी, इतनी मौत की जिम्मेदारी किसकी, चूक कहां पर हुई। और सबसे बड़ी बात सर, बाहर भगदड़ मच रही थी, उस दौरान अंदर जश्न चल रहा था। किसी की जिंदगी इतनी सस्ती कैसे हो सकती है डॉक्टर अजय उपाध्याय। पूर्णिमा जी, आपको और आपके सभी पैनलिस्टों को प्लस जो दर्शक देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से नमस्कार, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नमस्कार। कांग्रेस पार्टी उन सभी परिवारों के प्रति जिनके साथ ये दुर्घटना हुई, जिस तरह से गहरी संवेदना व्यक्त करती है। वाकई ये कर्नाटक के लिए भी, बेंगलुरु के लिए भी और देश के लिए भी एक बेहद दर्दनाक घटना है। हम सब कहीं ना कहीं इस घटना से आहत हैं, दुखी हैं। इसका कोई कुछ लोग राजनीतिकरण जरूर करना चाहते हैं और राजनीति करने वाले को राजनीति अपने हिसाब से करनी चाहिए, उनको करते रहना चाहिए। पर इस दुख की घड़ी में मुझे लगता है और इस तरह की घटनाओं में राजनीतिकरण न करते हुए यदि इस पर जो वाजिब सवाल है, वो सवाल जैसे आप पूर्णिमा जी पूछ रही हैं, वैसे सवालों को पूछा जाए और उसका उत्तर जरूर सत्ता पक्ष यदि जिम्मेवार है तो सत्ता पक्ष से लिया जाए, आरसीबी जिम्मेवार है तो आरसीबी से लिया जाए,
बीसीसीआई जिम्मेवार है तो बीसीसीआई से लिया जाए, और यदि घटना दुर्घटना में किसी तरह से चूक हुई है तो उस चूक पर कार्रवाई भी हो। हम लोग इस बात के पक्षधर हैं। अभी तक जो प्रॉम्प्ट गवर्नमेंट रिस्पांस की बात है, आपके द्वारा, आपके चैनल ने भी दिखाया, जो घटना हुई उसके तुरंत बाद हमारे सभी सरकारी जो वहां के लोग थे वो गए और उनसे मिलने का प्रयास किया, और उनको जो भी वाजिब सहायता दी जा सकती है उसके लिए भी हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। निजी तौर पे इवेंट मैनेजमेंट हुआ था, सबको पता है, आपने भी लगातार बताई है कि आरसीबी और बीसीसीआई ने इसका आयोजन किया था, सरकारी आयोजन ये नहीं था। पहली बात, सरकार को जो दिया गया था अनुमति लेने की बात थी, 35,000 लोगों का स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से सरकार ने जरूर अनुमति दी थी, पर ये जिस तरह से 2.5 से 3 लाख ओवर क्राउड लोग वहां आ गए हैं, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये चूक, मैं मानता हूं कि चूक भी है, कि उसको भी मैनेज करना चाहिए था, पर ये अचानक इस तरह के कार्यक्रम में इतना अति उत्साह के कारण जिस तरह से लोग आए, मुझे लगता है कि आयोजनों का जो आयोजक हैं उनका जो प्रबंधन का नियम था, जो भीड़ मैनेजमेंट के लिए जो प्रबंधन करना चाहिए था, वो भी फेल हो गए। कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी तो तय होगी, इसके लिए न्यायिक जांच का आदेश भी दिया गया है और शीघ्र ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। हाँ, ये भी है साथ में जो रिलीफ मैनेजमेंट का काम है, हमने शीघ्र किया भी। राजनीतिकीकरण करने का कुछ लोग जरूर प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है वही लोग हैं जिन लोगों ने जब भी ऐसी बात होती है तो राजनीति करते हैं। और एक वर्ड मैं जरूर यूज करूंगा इसमें कि कुछ लोग सियासी गिद्ध हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था जब महाकुंभ में भगदड़ मची थी, रेलवे स्टेशन पर जब भगदड़ मची थी तो देश के वरिष्ठ भाजपा के नेताओं ने, जो केंद्र में मंत्री रहे, उन लोगों ने बात कही थी। मैं ये शब्द नहीं यूज करूंगा, पर यह जरूर कहूंगा कि अभी 1-2 दिन इस पर किसी भी दल को, किसी भी तरह के लोगों को राजनीति करने के बजाय एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें जिन लोगों की जान गई है उनको संवेदना मिले। ठीक है, बाकी देश के लोग देख रहे हैं, सवाल पूछने का आपका राइट है, आपको जरूर पूछना। दो बात सर। डीके शिव कुमार सोशल मीडिया पर लिखते हैं, आरसीबी की जीत कर्नाटक की भावना की जीत है, हमारी सरकार इस खुशी को हर घर तक पहुंचाएगी। यह प्रयास सरकार की छवि को, सर दोबारा से पढ़ रही हूं, ये प्रयास सरकार की छवि को सकारात्मक और उत्सव प्रिय दिखाने का था। अब आप मुझे यह बताइए कि इसमें राजनीतिक अवसरवादिता थी या नहीं? एक फ्रेंचाइजी की टीम एक 18 साल के मौके के बीच में पहली बार जीतती है सर। आपके पास भी पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होगा कि पिछले तमाम सीजन्स में जितनी टीमों ने जीता वहां पर क्या इस तरीके का जश्न, इतना मिसमैनेज्ड तस्वीरें क्या देखने को मिली? साथ ही सर, सरकार अंदर डीके शिव कुमार स्टेडियम में थे या नहीं थे सर, ये बताइए मुझे। अंदर उस वक्त मौजूद थे जब चिन्नास्वामी स्टेडियम में सेलिब्रेशन चल रहा था और बाहर भगदड़ हो रही थी? पूर्णिमा जी, एकदम आपने जो बात रखी है एकदम सत्य है कि ये जीत जो है कर्नाटक, आरसीबी की जीत जो है, कहीं ना कहीं कर्नाटक के लोगों की अस्मिता और उनके जो उनका आस्था है खेल के प्रति, उनके लिए एक उत्साहजनक क्षण था। और इस क्षण को कर्नाटक के लोगों के बीच कर्नाटक की सरकार यदि ले जाने का प्रयास कर रही थी तो इसमें कांग्रेस पार्टी का लेना देना नहीं। सरकार का एक ड्यूटी बनता है अपने नागरिकों के प्रति दिखाने का जरूरी है। दो बार सर, दो सेकंड सर, विधानसभा में सर, सुनिए सर, वहां पर आपने सम्मानित कर दिया टीम को। सर मेरी बात समझिए अजय उपाध्याय जी, हम ये जानते हैं। दीजिए, नहीं, आपकी बात समझ ली। आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर लेना चाहेंगे आप तो जरूर। मैंने 2 सेकंड, ज्यादा नहीं। बोलिए। मुंबई की बात हो, चाहे बंगाल की बात हो या अन्य राज्यों में, जब भी ऐसी जीत होती है, उन राज्यों के जो राज्य के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, यहां तक कि और भी कई बार भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, जिन राज्यों में होती है, ये होती रही है, परंपरा है। भगदड़ की बात है, ये मिसमैनेजमेंट है, इसको स्वीकारना ही पड़ेगा। और हम लोग भी इस बात को तय करेंगे कि इसमें जिसकी जिम्मेवारी है, आदेश इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी हमने दिया है, हम इससे जिम्मेवारी से नहीं भागेंगे। गलती हम यदि होगी, हमारे अधिकारियों की गलती होगी, आयोजकों की गलती होगी, दोनों पर कहीं ना कहीं कानूनी जो उचित कार्रवाई होगी निश्चित किया जाएगा। और जो भगदड़ में जो लोग इसके सफरर हैं उनका भी ख्याल रखा जाएगा। हम वैसे लोग नहीं हैं
कि यदि कोई डेथ कर जाए, भगदड़ हो जाए तो हम उसको मंजूर ही न सिरे से नकार दें कि ऐसा हुआ ही नहीं। हुआ है, स्वीकारेंगे। पर और मुख्यमंत्री अंदर थे, उप मुख्यमंत्री, ये भी सच है। लेकिन हम लोगों ने जो बात रखी आपके बीच, सच्चाई भी यही है। ये हम कोई आगे पीछे की बात नहीं कर रहे हैं। सच ये है कि अंदर जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई उस समय गेट पे यदि इस तरह की भगदड़ की बात आई तो कहीं ना कहीं हमें मिसमैनेजमेंट का शिकार होना पड़ा और हम लोगों ने भरोसा किया आरसीबी पर और बीसीसीआई जो आयोजक था। 35,000 की भीड़ और प्रबंधन हर जगह, पहले भी जितने कार्यक्रम हुए हैं उसके आयोजन की जिम्मेवारी आरसीबी और बीसीसीआई की ही रही है। आप देख लीजिएगा, इससे पहले आरसीबी तो यहां है, जो राज्य जीतता है, जिस राज्य की जो एक ग्रुप होते हैं उनकी अपनी ही जिम्मेवारियां रही हैं। हाँ, भीड़ अचानक इतनी कैसे हुई, क्यों आई, इस पर एक बड़ा प्रश्न है और इस पर जरूर किया जाएगा। सर, मुझे लगता है कि भारत देश में किसी टीम के जीतने के बाद भीड़ इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई क्रिकेट के खेल को लेकर, ये सवाल तो पूछना बेमानी है। हमारे यहाँ क्रिकेट और क्रिकेटर्स को, क्रिकेट के खेल को, क्रिकेटर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हाँ, और ये हम सब जानते हैं कि क्रिकेटर्स के लिए लोगों के मन में भावना क्या होती है। महेश सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी पूर्व डीआईजी हैं आप, समीर सर भी हैं, और साथ ही महेश जी आपके पास में आना चाहूंगी। महेश सर, मुझे ये समझाइए पूरा, आप मतलब मैं बहुत लेमन, बहुत सारे कंफ्यूजन हैं सर। आज हाईकोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान, कर्नाटक कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया और इसमें अगली कुछ सवाल पूछे गए और अगली तारीख एक सुनिश्चित कर दी गई। आरसीबी की तरफ से, आरसीबी का रोल सर किस तरीके का था इसमें? मैंने कल जब खबर ये मैं बता रही थी, 6:02 का सर एक ट्वीट था आरसीबी के ऑफिशियल हैंडल से, जहां पर यह कहा गया था कि आपको फ्री एंट्री मिलेगी। 3 लाख लोग पहुंच गए सर, 35,000 की कैपेसिटी में अगर 3 लाख लोग पहुंच जाते हैं तो क्या उन 3 लाख लोगों को हम जिम्मेदार ठहराएंगे? आयोजकों को हम जिम्मेदार ठहराएंगे? सरकार की जिम्मेदारी को हम तय करेंगे? या फिर लोग क्योंकि अति उत्साहित अपनी जीती हुई टीम से मिलने के लिए जा रहे हैं, हम उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? और कितना ज्यादा मुश्किल इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करने में एडमिनिस्ट्रेशन को आता है सर? महेश जी। महेश सर, अनम्यूट करेंगे प्लीज। एक बार ऑडियो चेक फिर से महेश जी आपका करती हूं मैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको सर समय देती हूं और टीम से कहती हूं आपका ऑडियो एक बार चेक करेंगे। समीर सर, इसी बीच में आपके पास आते हुए बहुत सारे सवालों के बीच में 17 आईपीएल के विनिंग टीम्स हमने देखी, हमने लोगों का क्रेज देखा, हमने लोगों का पागलपन या फिर अति उत्साह, जो जिस कैटेगरी में जिसको डालना है डाले, लेकिन उसकी कीमत जान तो नहीं हो सकती, जिंदगी तो नहीं हो सकती। कल सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में ये कौंध रहा था कि बाहर भगदड़ मच रही थी और अंदर जश्न चल रहा था। सबसे बड़ी बात कि सोशल मीडिया के जमाने में, हाईटेक जमाने में, व्हाट्सएप के जमाने में ये अंदर खबर ही नहीं पहुंची कि बाहर भगदड़ हो रही है और 10 मिनट तक जश्न चल रहा है, स्पीचेस चल रही हैं, एक दूसरे का सम्मान किया जा रहा है। देखिए प्रणव जी, कोई जश्न अगर बनता है तो मुझे लगता है इसमें कुछ गलत नहीं। 17 साल बाद आरसीबी जीती थी, लेकिन ये प्रदेश सरकार का काम है कि जब पता है कि जो क्रिकेट भारत के अंदर एक धर्म का रूप ले चुका है, और जब आरसीबी ट्वीट कर कह रही है कि आपको फ्री में एंट्री दी जाएगी, और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे इसके लिए आरसीबी और बीसीसीआई ज्यादा जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। देखिए, कर्नाटका में तो सत्ता के 3 केंद्र बन चुके हैं। एक डीके शिव कुमार है, एक गृह मंत्री परमेश्वर जी हैं और एक मुख्यमंत्री है। इन तीनों की भी जो रस्साकशी हो रही है उसका असर कल हमें देखने को मिला कि किस तरीके से वहां पर आपस में सामंजस्य नहीं था। तमाम तरह की एफआईआर दर्ज कर ली कर्नाटका सरकार ने, लेकिन क्या कर्नाटका सरकार ने बैंगलोर पुलिस कमिश्नर को अपने पद से हटाया? क्या कर्नाटका सरकार ने गृह मंत्री से पूछा कि क्या व्यवस्था थी वहां पर, पुलिस कितने लोग आ गए? क्या इसकी नैतिक जिम्मेदारी डीजीपी ने वहां पर नहीं, प्रशासन के जितने आला अधिकारी हैं, क्या किसी पे कार्रवाई हुई इस भगदड़ के लिए? मुझे लग रहा है कि सिर्फ एफआईआर दर्ज कर देना और ये कह देना कि आरसीबी इसके लिए जिम्मेदार है, इसके लिए बीसीसीआई जिम्मेदार है, सरकार से चूक हो गई है, मुझे लगता है ये सिर्फ बचने का एक बहाना है। सीधे सीधे आपको मालूम था कि अब रात को 1 बजे कर्नाटक, बेंगलोर और आरसीबी जब चुनाव मैच जीत रही है, दूसरे दिन उसका प्रदर्शन होने वाला है, तो सुबह से आपने क्या तैयारी की? जब इतने लोग आ रहे थे तो उन्हें व्यवस्थित रखने का, वहां से हटाने का
बैकअप प्लान आपके पास क्या था? जब भगदड़ मची तो अंदर बताने वाला कोई नहीं था उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को। मुझे लगता है कि यह पूरी तरीके से राज्य सरकार की लापरवाही है। राज्य सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए तो तत्काल प्रभाव से बैंगलोर के जो पुलिस कमिश्नर है उनको वहां से हटाना चाहिए। ये प्रथम दृष्टि में बैंगलोर पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी है। अगर आपके पास इतना मैन पावर नहीं था तो आपकी सेंट्रल एजेंसी से मदद मांगते, सीआरपीएफ को बुलवाते, केंद्र सरकार से बोलते कि इतनी भीड़ आ रही है हमारे पास नहीं है, इमीडिएट हमें व्यवस्था कीजिए। मुझे लग रहा है राज्य सरकार की लापरवाही है जिसका खामियाजा 11 मासूम लोगों को अपनी जान, 50 से ज्यादा लोगों को घायल होकर देना। और आप 10-10 लाख रुपए डिक्लेयर कर देते हो कि हम 10 लाख रुपए दे देंगे, 10 लाख रुपए की आपने कीमत लगा दी उनकी। मुझे लगता है ये सरासर नाइंसाफी है। राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी लेना चाहिए, तत्काल प्रभाव से कमिश्नर को वहां से हटाना चाहिए। ठीक है, आरपी सिंह साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सिंह साहब, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, बहुत सारी पिछले स्टैम्पीड का जिक्र कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात सर ये कि सरकार और सिस्टम का फेलियर बीजेपी को कितना दिखता है जब संभावित संख्या से ज्यादा लोगों का जुटान हुआ, जिसकी उम्मीद भी होगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी जीती हुई टीम का सेलिब्रेशन हो और अपने पसंदीदा प्लेयर को एक झलक उनकी पाने के लिए लोग वहां पर ना पहुंचे। पूरा का पूरा बेंगलुरु। बीच में खबर यह भी आई कि पुलिस प्रशासन चाहता था कि संडे को यह विक्ट्री परेड आयोजित की जाए, लेकिन आनन फानन में कहा गया कि नहीं, इसको पहले ऑर्गेनाइज करिए, हम इस जश्न को पहले चाहते हैं। कीमत क्या है? 11 लोगों की मौत, 50,000 से ज्यादा घायल। पूर्णिमा, पहले तो मेरी संवेदनाएं उन सब परिवारजनों के साथ जिनके परिजन इस आयोजन के चलते हुए जिनकी हत्या या मृत्यु, जो भी शब्द इस्तेमाल करें, हुई। मेरी सचमुच संवेदना उनके साथ है। मैं हत्या इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर और मेजर सिस्टम फेलियर है। तो एक विषय जो आप रख रही है कि लोग ज्यादा आए, किसकी गलती है, ये अपनी जगह, पर जो बड़ा विषय है वो ये है कि एक की जो मुखौटे पे, चेहरे पे मुखौटा लगाकर राजनीतिक लोग या कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से वहां किया, वह कितना ठीक है, वो इंसानियत के दायरे में कितनी बात है, ये बात समझने की है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि शिव कुमार जी मंच पे रहे और उनकी जानकारी में नहीं आया होगा कि बाहर किस प्रकार की भगदड़ होगी, किस प्रकार से लोगों की मृत्यु या हत्या होनी शुरू हो गई। तो ऐसा हो नहीं सकता। तो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, वह तो टीम को एयरपोर्ट भी लेने गए थे, फिर वो विधानसभा में भी थे, उसके बाद वहां पर भी थे, कार्यक्रम में भी थे। तो जब आपकी जानकारी में विषय आ गया होगा तब आपकी क्या ड्यूटी बनती थी? आप कहते कि घटना कार्यक्रम के लिए धन्यवाद, आप आए यहाँ पर, आपका स्वागत है, परंतु धन्यवाद, आज एक बड़ी दुर्घटना हो गई है, हम इस कार्यक्रम को फिर एक अच्छे विस्तृत रूप से मनाएंगे और सबको निवेदन करते कि अभी स्टेडियम से बाहर मत जाइए, बाहर बहुत भीड़ है, थोड़ा रुके रहिए ताकि बात द्वारा भगदड़ ना मचे। ये तो बनता था, ये बनती थी ड्यूटी इनकी। पर हुआ क्या, वहां पर एक कप लेकर उसको चूमना, वहां पर जो आगे आ गया उसको गर्दन पकड़कर साइड में फेंक देना, नहीं तो कैसे आगे आ गया, फोटो मेरी होनी किसी और की होनी। ये जो लालसा है ना राजनीति में कि हम दूसरों के कंधे पर बैठकर अपनी थोड़ी सी वाहवाही लूट लेंगे, थोड़ा श्रेय लूट लेंगे, थोड़ी सी और अपने चेहरे को चमका लेंगे, ये दिक्कत का विषय है। मैं उस विषय पे भी आऊंगा कि आरसीबी की गलती है, जहाँ बीसीसीआई की गलती है, जहाँ सरकार की गलती है, या पुलिस की गलती, वो दूसरा विषय है। तो आप बताइए किस प्रकार की संवेदनाएं रही होंगी, किस प्रकार का मन, मैं सोच रहा हूँ शिव कुमार जी किस प्रकार के मानस के व्यक्ति हैं कि कहीं हिला ही नहीं मन, कहीं मन में कहीं कचोट ही नहीं आई कि बाहर इतना सब कुछ हो रहा है और मैं यहाँ पर चेहरा मुस्कुराता रहे, हंसता रहे, कोई ठीक है, बाहर कुछ जो हो रहा है होने तो क्या दिक्कत है। मैं ये भी एक बार मान लेता हूँ उनकी जानकारी में ये नहीं आया कि 11 लोगों की हत्या हो गई, तो ये तो जानकारी में आ गया था कि स्टैम्पीड हो गया, वहां पर लोग आपस में एक दूसरे को कुचल कर आगे जा रहे हैं, उसके ऊपर इतनी संख्या रहेगी, ये विषय चलो देर से पता लगा, परंतु जब स्टैम्पीड की जानकारी मिल गई होगी तभी उनको कार्यक्रम स्थगित कर देना चाहिए था और फिर किसी और तारीख के लिए कर देना चाहिए था। अब आते हैं कि ये कार्यक्रम की जिम्मेवारी किसकी है। सरकार तो पल्ला झाँक रही है, पुलिस की तारीफ भी कर रही है कि पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, पुलिस की तारीफ भी की गई और ये भी कहा गया कि तब ऐसा हुआ था तो तब ऐसा हुआ था।
क्या ऐसे नहीं था कि जानकारी पुलिस ने वहां इंतजाम नहीं किया? वो ये भी कहने का हमने 5,000 पुलिस वाले वहां पे लगाए। अगर 5,000 पुलिस वाले लगाए तो वहां कोई कुछ मेडिकल का इंतजाम भी होना जरूरी होता है, क्योंकि जब इस प्रकार का आयोजन होता है कुछ एम्बुलेंसेस की इंतजाम कोई आपको पूरे जितने आपने वीडियोस देखे या मैंने देखे, कहीं कहीं एम्बुलेंस दिखी है आपको? कहीं कोई भीड़ से लोगों को एम्बुलेंस लेकर जा रही हो, या वहां पर कोई फर्स्ट एड मेडिकल एड प्रकार की कोई चीज दिखी है आपको कहीं पर? हाँ, लोग अपनी तरफ से जो जो कर सकते थे वो कर रहे थे। मैं कल देख रहा था एक बिटिया वहां पर किसी को हार्ट पंप कर कोशिश कर रही थी कि उसका हार्ट पंप कर मैं उसकी जान बचाऊं। लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, कुछ और 2 लोग भी इस प्रकार के उनकी वीडियोस भी है। परंतु सरकार की ओर से क्या प्रयोजन था कि इस प्रकार का कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, जिसके कारण से अपने आप को चमकाना था, अपने जो फेलियर था, सरकार के निकम्मापन है वहां पर, उसको चमकाना था, उसको कवर अप करने के लिए इस प्रकार के आपने आयोजन किए। परंतु उसी के दौरान आपका एक बेसिक मूल धर्म बनता है कि आप वहां पर मूल सुविधाएं जो इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए जो मूल उसमें जो नॉर्म्स होते हैं उसको तो पूरा करते, बेसिक नॉर्म्स को तो पूरा करते। ठीक है, भी नहीं था। एक बात एक छोटी सी बात हो, ये कहकर पल्ला झाड़ देना कि आरसीबी का क्रिकेट एसोसिएशन का मामला था, भाई वो भी आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते, आपकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि अभी पीछे मुंबई में कार्यक्रम हुआ था, नहीं, उन्होंने समय लिया, पूरा आयोजन किया, अच्छा आयोजन किया, उन्होंने बकायदा एक जलसा निकाला, वो आयोजन समय लेकर किया गया, समय लेकर रखा गया। ऐसी क्या जल्दी थी कि नहीं बस रात को कार्यक्रम हुआ और अगले दिन दोपहर से पहले दोपहर तक हमको कार्यक्रम कर देना है। ये जो चेहरे के दूसरों के जीत के चेहरे को अपने चेहरे पे चिपकाकर थोड़ा सा श्रेय लेने की जो दिक्कत है, ये सारी मुसीबत वहां पर है। और इसमें मैं वापस एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे सचमुच बड़ी पीड़ा है। मैं सचमुच अब डीके शिव कुमार जितना मर्जी आंसू बहाने, गड़ियाली आंसू बहाने से होने वाला नहीं। जो उनको करना चाहिए था उस समय, एक अच्छे नेता के नाते से, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के नाते से, एक डिप्टी सीएम के नाते से, उसमें उनसे चूक हुई और भयंकर चूक हुई। ठीक है सर। अजय जी, आपका जवाब लेने से पहले महेश जी, पहले आपका जवाब ले लेती हूँ मैं। सवाल मैंने पहले आपको कर दिया था सर। महेश जी, देखिए ऐसा है, मेरी आवाज आ रही होगी शायद आपके पास? सर आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। जी, देखिए ऐसा है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है और ये क्राउड मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि एक्सपेक्टेड क्राउड क्या हो सकता है। यदि स्टेडियम की कैपेसिटी 35,000 40,000 की है तो आप ये जान लीजिए कि वहां, और जहां तक जो इवेंट था, नेचर ऑफ इवेंट जो था वो ऐसा था कि वहां पर 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, वहां 4 लाख या 5 लाख आदमी हो सकता था। क्योंकि जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, दे आर, वो सेलिब्रिटी तो है ही, लेकिन उनका जो एक पॉपुलैरिटी और जो उनकी फेम है, इट इज वर्ल्ड वाइड फेम, इट इज नॉट नेशनल। जो हमारे हीरोज हैं, जो बॉलीवुड हीरोज हैं, तो वो नेशनली नोन है और नेशनली उनकी वो है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इतनी नहीं जितनी हमारे क्रिकेटर्स की है। और स्पेशली एक विराट कोहली ऐसे क्रिकेटर जहां पर हो, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, तो भीड़ का जुटना बहुत स्वाभाविक था। और लेकिन वहां पर मैं यही कहूंगा कि क्राउड मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल ये है कि आप ये देख लीजिए कि आप जो एसेस हो रही है, जो आने के रास्ते और जाने के रास्ते हैं, वो सुरक्षित है या नहीं है, और उस क्राउड को वो ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे उस क्राउड को। यदि मान लीजिए किसी गेट पर मान लीजिए 20,000 आदमी इकट्ठा हो गया और उस कैपेसिटी वहां से मुश्किल से, क्योंकि समय है ना, मिनट्स है ना, और मान लीजिए वहां पर कैपेसिटी है केवल पास होने की 1,000 2,000 4,000 की, और 50,000 आदमी इकट्ठा है वहां पर, 20,000 आदमी इकट्ठा है, तो स्टैम्पीड तो होना ही स्वाभाविक है वहां पर स्टैम्पीड होना। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर नजर आ रही है कि ये बड़ा आनंद फानन में हुआ अरेंजमेंट। आनंद फानन जिसे कहते हैं कि भाई कल बुला लीजिए और कल भीड़ इकट्ठा कर लीजिए और कल हम ये इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। उस पर कोई भी अरेंजमेंट नहीं था, ना तो पुलिस का अरेंजमेंट था, ना तो मैं ये भी कहूंगा पुलिस भी, इट इज टोटल फेलियर ऑफ पुलिस का कोई अरेंजमेंट नहीं था। क्योंकि ऐसे इवेंट्स पर हमेशा कई एजेंसीज को इन्वॉल्व किया जाता है, चाहे वो हेल्थ हो, जैसे कि अभी कहा एक वक्ता ने कि वहां पर कोई एम्बुलेंस नजर नहीं आ रही थी, तो वहां पर इंतजाम बहुत बेहतर होने चाहिए थे चिकित्सा के। क्योंकि ये इंसिडेंट कभी हो सकता है जब एक ऑर्डिनरी मैच होता था, वहां इंतजाम कर रखते हैं, वहां पर हम एक पूरा हेल्थ कैंप लगाते हैं, वहां डॉक्टर्स की मौजूदगी, एम्बुलेंस की मौजूदगी, जबकि भीड़ टिकट से है, जबकि वहां जो एक्सपेक्टेड क्राउड है वो बिल्कुल उतना ही है जितना ही होना चाहिए, तब भी हम वहां इंतजाम करते हैं। यहाँ तो 5 गुना 6 गुना यानी 10 गुना उसके इंतजाम, 10 गुना भीड़ हो गई वहां पर। तो ये मैं कहूंगा कि
कोई ऑर्गेनाइज नहीं था, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। ये ना ऑर्गेनाइजर्स के बीच में था, ना आरसीबी के बीच में था, ना स्टेट गवर्नमेंट के बीच में था, और ना पुलिस के बीच में। पुलिस तो एक एजेंसी चलिए स्टेट गवर्नमेंट की मान लिया, पुलिस एजेंसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन इनका जो एक रुख होना चाहिए, एटीट्यूड जो जिसे कहना चाहिए, रुख होना चाहिए था, तो वो एक बड़ा आनंद फानंद मतलब कर दीजिए बस ऐसे एक एडहोसिज्म जिसे कहते हैं, मतलब देयर वाज नो प्लानिंग एट ऑल, देयर इज नो प्लानिंग ऑफ स्टेट, देयर इज नो प्लानिंग ऑफ आरसीबी, बस कर दीजिए, इसको करना है हमें, ताकि ये हो गया। और उस होने से क्या हुआ कि 11 आदमी काल कबलित हो गए और 1000, 2000, 4000 आदमी घायल पड़ा हुआ है। और ये देखिए, हम दिक्कत क्या है कि जब इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद हम पोस्टमार्टम करते हैं। हाँ। इंसिडेंट हो गया, 11 नहीं मरते, नुकल क्या होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। आरसीबी ने सर फंड बना दिया, आरसीबी ने अपना एक केयर फंड बना दिया, अब बना दिया आरसीबी ने अपना एक केयर फंड। जब भगदड़ हो गई, लोग मर गए, तो सोचा कि लाइए अब फंड बना देते हैं जिससे हम आर्थिक मदद भी करेंगे। मतलब हर भगदड़ के बाद हम सिर्फ ये बात करते हैं कि अच्छा आगे क्या होना चाहिए, क्यों ये इंतजाम पहले नहीं होने चाहिए थे, क्या एसओपीज नहीं होती। अगर आज कर्नाटक सरकार कोर्ट में ये कहती है कि 1000 लोगों का वहां पर डिप्लॉयमेंट था, तो मतलब इतनी भीड़ के लिए क्या 1000 लोग उतने सफिशिएंट वहां पर थे? जब बेंगलुरु में रात भर पब से लेके सड़कों तक आरसीबी की जीत का जश्न मना, तो कैसे वहां पर पुलिसकर्मी जो तैनात थे वो 12 घंटे के बाद अगले दिन फिर से सड़कों पर तैनात हो जाते और दिन भर चलने वाले इस जश्न में सुरक्षा देते? एक बार हेडलाइंस की तरफ जाऊंगी, फिर उसके बाद अजय जी आपका जवाब, और समीर सर आपके पास भी आऊंगे। अजय जी आपका जवाब ले लेती हूं। और दूसरी तरफ सर बात यह भी आ रही है कि बिना इजाजत के ये विक्ट्री परेड निकाली गई सर, जिस तरीके के इंतजाम हुए बिना इजाजत के, इजाजत नहीं थी क्या वहां पर पुलिस प्रशासन ने कहा था कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इतने व्यापक इंतजाम कर सके? सभी प्रश्नों का उत्तर, जिस तरह से हमारे साथी प्रवक्ता भाजपा के भाई आरपी सिंह साहब बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं और उन्होंने जो बात रखी है, एकदम आपके इस बात से मैं सहमत हूं कि कहीं न कहीं व्यवहारिक गलतियां तो हुई हैं और ये व्यवहारिक गलतियों के लिए ही जांच का आदेश दिया है और सरकार प्रॉम्प्टली एक्शन लेने को तैयार है। हम जिम्मेवारियों से भागने वाले यदि लोग होते तो हम इतना प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेते। आपने कहा कि 10 मिनट के अंदर जो है 10 मिनट तक के कार्यक्रम क्यों चलता रहा, आपने ही और पूरे देश ने देखा कि इतने बड़े भव्य आयोजन की जो बात थी, यदि उसमें राजनीतिक लाभ हानि की बात होती तो कार्यक्रम 10 मिनट क्यों, वो आगे आधे घंटे चल सकता था, 1 घंटे चल सकता था, 2 घंटे चल सकता था। लेकिन यही संवेदना थी कि जैसे सूचना मिली कि भाई इस तरह के कुछ घटना हो रही है, उसको बंद करने का प्रयास हुआ कि भाई वाइंड अप करो, खत्म करो, बंद करो, और बंद कर दिया गया। तीसरी बात एक जो याद आती है मुझे भी कि औरों के ख्यालात की लेते हैं आप तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। सिंह साहब, आपने श्रेय लेने की बात कही है, वाकई श्रेय लेने की बात कौन करता है और कौन कहता है कि सियासत जो है लाशों पे नहीं होनी चाहिए? मुझे नहीं लगता इस पर कोई प्रश्न अब मुझे करना है आपसे, क्योंकि आज वो मौका नहीं है। पर यह भी सच है, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सरेआम जिस तरह से कुचल के लोग जान दिए, उनको छिपाने का प्रयास हुआ कि कितने लोग मरे, कितने लोग जिंदा रहे, कितने लोग भगदड़ में हताहत हुए। किसी व्यक्ति को वहां जाने नहीं दिया गया, जबकि बंगलोर में जो भी घटना हुई है ट्रांसपेरेंसी के साथ है और आपके पार्टी के सभी लोग जाकर के मिल करके संवेदना व्यक्त करके आए हैं। यहां राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मैं स्वयं जाना चाहता था, क्योंकि एक दूर का मेरा भी संबंधी उसमें कुचल गया था, लेकिन मुझे खुद नहीं उसमें एंट्री देने दिया गया। मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे बोल रहा हूं, वहां सीआरपीएफ इतना चारों तरफ से जैसे कि उसको वो बना दिया गया था, एक तरह से किला बना दिया गया था। यदि ये काम रेलवे स्टेशन पर हुआ होता तो शायद वो भगदड़ नहीं होती। मरने के बाद याद कीजिए क्या कहा इनके बड़े नेताओं ने कि उन तो स्वर्ग पधार गए, क्योंकि कुंभ में जा रहे थे नहाने। और कुंभ की बात मैं नहीं कहूंगा, आज वो मौका नहीं है। पूर्णिमा जी ने शायद उस समय भी एक जरूर डिबेट किया होगा इस मुद्दे पर, जब भगदड़ हुई थी और सरकार की फेलियर उसमें थी। 7,500 करोड़ का बजट था और आयोजन वो अचानक नहीं था, वो वाकई आयोजन 1.5 महीने का आयोजन था। उसमें सरकार सारी व्यवस्था की थी, बावजूद इतना बड़ा भगदड़ हुआ और इतने लोगों की जान गई। पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है तो उसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई हुई मुझे नहीं पता उन दोनों में, लेकिन हमारे यहां कार्रवाई होगी। आदेश, जुडिशियल आदेश भी हम लोगों ने दिया है और इस काम को जो भी लोग गलती, इसमें जिनकी भी गलती पाई जाएगी
उनको सजा मिलेगी, और जो हताहत हुए हैं लोग या जिनकी जान गई है उस परिवार को न्याय मिलेगा। कांग्रेस इन मामलों में किसी को बकसती नहीं है, जिम्मेवारी भी लेती है और पर्दा डालने का काम नहीं करती है। हम किसी स्थिति में पर्दा नहीं डालेंगे। आप लोगों से विनम्र आग्रह है, कल ही ये घटना हुई है, 1-2 दिन अभी गिद्ध वाले राजनीति बंद कीजिए। लाशों पर जो की जाती है, मैं नहीं कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी कहते थे, इसलिए मैंने याद दिलाई है। और जो कार्रवाई होगी, आप लोग भी जो वाजिब कार्रवाई है उसकी मांग कीजिए, और हम खुद मांग कर रहे हैं। यदि सरकार के स्तर पर किसी अधिकारी की गलती है उसको सजा दी जाएगी, यदि आरसीबी या बीसीसीआई की कोई गलती होगी तो आपका जो जुरिस्डिक्शन बनता है आपको भी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सिस्टम का फेलियर है कारण जो और उस सिस्टम में और उस सिस्टम में टॉप टू बॉटम लोग आते हैं। पूरे सिस्टम का ये बहुत बड़ा फेलियर है, ये पूरे सिस्टम का फेलियर है। जो भी है सबको नीचे वाले की गर्दन पकड़ने से काम नहीं चलेगा। सिंह साहब जवाब देंगे। नहीं, ऊपर वाले की गर्दन पकड़नी है तो 2-3 घटना हुई है, किसी एक घटना का आप जानकारी दीजिए और जोगी जी से अभी मांग कीजिए। जो भगदड़ हुई थी महाकुंभ में, आपके पास उसके लिए आप मांगिए, और नहीं हुआ तो बोलिए कि नहीं हुआ। आपसे भी कह रहा हूँ सर, ये डिबेट यदि इसी तरह उस समय भी आपने की होगी, मांग की होगी, तो मुझे याद है आपने की जरूर होगी, जरूर की होगी और अभी भी करनी चाहिए। मैं बस इतना आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर पड़ोस के राज्य में, अगर पड़ोस के राज्य में सर कोई हत्या हुई तो अपने राज्य में हुई हत्या को उस हत्या से ढका नहीं जा सकता। बस इतना कहना चाहती हूँ अजय जी, और कुछ नहीं। हम उस पर जा ही नहीं रहे हैं, सिंह साहब जवाब नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए। लेकिन एकदम नहीं, लेकिन ये एक तरफा एक चश्मा लगा के नहीं देखा जाना चाहिए। सिंह साहब जवाब देंगे जल्दी से सर, टाइम खत्म हो रहा है। सिंह साहब जल्दी, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं। अगर मेरे कांग्रेस के मित्र की बात खत्म हुई तो अपनी बात कर रखता हूँ। सर बोलिए। पहली बात तो ये ध्यान रखना चाहिए, जब वहां पर घटना हुई कुंभ में तो हमको एम्बुलेंसेस दिखी, वहां पर उसी समय एम्बुलेंस दिखी, वहां मेडिकल एड दिखी। यहाँ पर तो कोई एम्बुलेंस मेडिकल एड देखी नहीं। एक बार जो मैंने बात की थी वो बात पर बात हुई नहीं कि किस प्रकार से घटना के बाद घटना की जान, इन्होंने कहा कि इन्होंने 10 मिनट खुद मान लिया कि घटना की जानकारी तो मिल गई थी शिव कुमार जी को। अब किस प्रकार के इंसान है अजय शिव कुमार जी कि जो कि घटना की जानकारी मिलने के बाद भी 10 मिनट भी प्रोग्राम चला दिया। मतलब कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होता जिसके अंदर थोड़ी सी भी संवेदना होती, वे तुरंत के तुरंत कहता है भैया बाहर कुछ घटना हो गई है, हम आज का कार्यक्रम यहीं के ही समाप्त करते हैं, आपका सबका आने का धन्यवाद, 2-3 दिन बाद फिर स्थिति देखकर हम द्वारा करते हैं। ये मैं घटना के उसमें तो जा ही नहीं रहा कि घटना की गलती किसकी नहीं है, वो तो भी अभी कल परसों सारी जानकारी आ जाएगी। परंतु बगल के राज्य में हेमंत रेड्डी जी का एक भाषण मुझे याद है असेंबली के अंदर, जहाँ उन्होंने एक फिल्म स्टार क्या नाम अल्लू अर्जुन, उसकी फिल्म के कोई ओपनिंग के दौरान में एक महिला की मृत्यु हो गई थी, तो उस समय उन्होंने क्या कहा था, इसको अरेस्ट करेंगे, हमें लेना नहीं। तो कल के तो स्टार्स कल के जो शो स्टॉपर थे वो तो शिव कुमार जी थे। ठीक है सर, जैसे अल्लू अर्जुन वहां पे था तो यहाँ पे तो शो स्टॉपर शिव कुमार जी थे। थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है सिंह साहब, हाँ थोड़ा सा बस समय का शॉर्टेज है। समीर सर, महेश सर 30 सेकंड्स रख रही हूँ सर आपके क्लोजिंग कमेंट के लिए, फिर चर्चा को खत्म करूंगी। समीर सर आपके साथ शुरू कर रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि अभी 48 घंटे देखना चाहिए, जैसे अजय उपाध्याय जी ने कहा है कि आने वाले समय में कार्रवाई होगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है। सरकार ने अपना काम एफआईआर दर्ज कर ली है, इससे कार्रवाई होगी। कोर्ट ने अभी अगली तारीख दी है, कोर्ट में होगा। मुझे लगता है कोर्ट अगर इसमें कोई कार्रवाई करेगा तो ही होगा। राज्य सरकार से उम्मीद नहीं है कि इससे ज्यादा कुछ होगा। 10 लाख राज्य सरकार दे चुकी है और सरकार इन घटनाओं से किसी भी राज्य की सरकार बहुत सुधरती नहीं है। हम देखेंगे कि आज एक घटना घटी है, आने वाले समय फिर कोई घटना घटेगी, फिर राज्य सरकार अपना मुआवजा देके पल्ला झाड़ देती है। मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार को इसको एक गंभीरता से लेना चाहिए और भविष्य में से कोई घटना न घटे, इसकी व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। क्लोजिंग कमेंट आपका। देखिए मेरा मानना यह है कि ये जो क्राउड मैनेजमेंट था उसका टोटल फेल्योर है। और दूसरी बात यह है कि जब ये हमें सोचना चाहिए था ऐसे प्रोग्राम्स खासतौर से जहां इतनी भारी भीड़ जुटने की वो संभावना है,
तो वहां हम इसको हल्के से नहीं ले सकते। एफआईआर दर्ज होने का मतलब एफआईआर दर्ज होगी, क्या होगा एफआईआर दर्ज होकर, किसको आप दोषी ठहराएंगे, कौन लोग हैं जिनको दोषी ठहराएंगे। यदि एक गेट पर जिसकी कैपेसिटी नहीं है उनको अंदर जाने के लिए, जिसका जहां से केवल 2,000 आदमी गुजर सकता है, वहां 20,000 आदमी खड़ा हो गया आकर, और आपने एक बार अनाउंस कर दिया कि हम इस आइए स्टेडियम में और आपका स्वागत है और हम स्वागत करेंगे और हम इस सेलिब्रेट करें फंक्शन को। तो ये देखिए, मेरा मानना ये है कि ये पॉलिटिकल, ये इवेंट पॉलिटिकल नहीं था। नंबर 1 नंबर 2 ये बात जरूर थी कि पॉलिटिकल अथॉरिटीज और पॉलिटिकल जो फिगर्स थी वहां मौजूद थी, और उन्होंने उसको, उनकी वजह से ही ये एक प्रोग्राम के एक इवेंट की शेप दी गई इसको, कि चीफ मिनिस्टर आएंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आएंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, डिकाम मिनिस्टर आएंगे। तो ये देखिए, हमें उन कम से कम कुछ नहीं सर, सबक तो कम से कम कुछ नहीं तो सबक तो लेना होगा। जिम्मेदारी तय करने के साथ साथ न्याय और फिर आगे के लिए सीखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा सर समय की कमी है। सिंह साहब, अजय उपाध्याय जी, समीर सर, महेश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए। किसी भी जश्न की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वो किसी की हार का कारण न बने, लेकिन बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के नाम पर जो कुछ हुआ उसने हमें याद दिला दिया कि भीड़ सिर्फ संख्या नहीं होती है, वो जिम्मेदारी भी होती है। सरकार कहती है ये जन भावनाएं थी, सवाल ये कि क्या भावनाएं इतनी अंधी हो जाती हैं कि जान की कीमत पहचान में नहीं आती है। राजनीति अगर हर तस्वीर में एंगल ढूंढेगी और प्रशासन हर हादसे में बहाना ढूंढेगा तो अगली भगदड़ सिर्फ एक और संख्या बन जाएगी। आज जवाब देने का वक्त है और कल शायद मौका भी ना मिले।